जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरे खुद का शुक्राना सत्संग है। संगत जी अभी करीबन 1-2 महीना हो गया होगा कि वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अभी पिछले 1 ईयर से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे कि पहले मेरा एक दूसरा वो था चैनल ना, यूट्यूब चैनल था, और तो बहुत ही मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी। लेकिन अब 1 साल हो गया, अब बिल्कुल गुरुजी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारे परेशानियां आई उस दौरान, लेकिन उस टाइम का मैं बताऊंगी आपको कि ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हम लोगों के साथ होता है। और सभी की एक ही बात है कि जैसे अपने ही होते हैं, और मोस्टली सबको पता ही होता है कि कौन है कौन नहीं है। और जब गुरुजी से जुड़ जाएं तब तो गुरुजी संगत जी सब कुछ ही बता देते हैं। कुछ सपने में आके बताते हैं, टेलीपैथी से बताते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी उस टाइम लगातार एक ही तरीके के सत्संग आते थे। टेलीपैथी से गुरुजी ने कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ मुझे बताया संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से अरदास करती रही। गुरुजी का मैंने संगत जी, मैं इतनी कृपा है गुरुजी की कि हम लोग बड़े मंदिर के पास ही रहते हैं, तो मैं लोटा भी ब्लेस करा के ला रखी हूँ। मैं 2023 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं लोटा ब्लेस करा के ला रखी हूँ। तो हम लोग यूज़ करते हैं लोटे का जल और चंदन टीका। मैंने सारे मेरे हस्बैंड की बीमारी में ये लगा लीजिए कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती जब ब्लैक मैजिक होता है तो। और इंसान कितना परेशान हो जाता है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि बोलने में और एहसास करने में, बर्दाश्त करने में, सब कुछ साथ बीतने में क्या होता है, ये जिस पे बीतती है उसी को पता होता है संगत जी। तो मैंने उस टाइम, अगर किसी को भी हो सकता है गुरुजी ये बुलवाना चाह रहे हैं कि किसी को भी कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है। अधिकतर देखिए ये जो परेशानियां या ब्लैक मैजिक होता है, ये सबसे पहले बीमारी ही बनाते हैं, और बीमारी बना के ही इंसान को या तो बर्बाद किया जाता है या मारने की कोशिश करी जाती है, या जो भी, सब बर्बादी की ही जड़ यही चीज़ है। और तो मैंने उस टाइम पे चंदन टीका, मैं बता देती हूँ आपको, मैंने अपने हस्बैंड को लगातार चंदन टीका लगाया माथे पे। और जो लोटा मैंने ब्लेस करा रखा है, जिनके पास लोटा ब्लेस नहीं भी है तो वो टच करके स्वरूप से अपना ग्लास में जल रख सकते हैं, और उसी जल को मंत्र जाप करके गुरुजी से अरदास करके उस जल को पिलाएं। उस जल से दवाई गोली दें जिस किसी की भी को भी मतलब प्रॉब्लम है। और मैं क्या करती थी, जो गुरुजी का माथे पे से जो चंदन टीका होता है उसी को निकाल के रखती थी एक कटोरी में। उसमें से थोड़ा चंदन टीका हम लोगों ने लगाया, और उसी को थोड़ा सा चंदन टीके को जल में मिला के पिलाती थी। और उसके साथ साथ जैसे जल मैंने बनाया गुरुजी से ब्लेस करके, टच करके, और उस जल में जैसे 7 बार गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला मैंने, गुरुजी से अरदास की, 7 बार मंत्र जाप किया। मतलब आप कुछ भी करो, उसमें सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं 7 बार बोल रही हूँ तो आप भी 7 बार बोलोगे, करोगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आपकी सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। तो बस मेरे मन में ये थॉट आते थे और मैं वही करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने बताया, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मुझे सत्संगों के ज़रिए पता लगी कि मैं पहले ये चीज़ नहीं मानती थी कि ये जो उपाय हैं ये गुरुजी, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ गुरुजी उपाय नहीं बताते थे, ये सब फेक है, इन पे विश्वास मत करो। तो ऐसे भी सत्संग सुनने में आते हैं ना संगत जी। तो मैंने भी जैसे उपाय बता रहे हैं तो, और जो उपाय कराना होता है ना गुरुजी को, वो गुरुजी अपने आप करा लेते हैं। तो मैं सुनती थी लेकिन मैं करती नहीं थी। लेकिन फिर जैसे एक उपाय आया मेरे, जब मैं
सत्संग सुनूँ तभी मुझे हर सत्संग में मतलब ये लगा लीजिए 3-4 बार एक ही उपाय, एक ही उपाय, एक ही उपाय। तो फिर माइंड में मुझे लगा कहीं न कहीं कि अगर ये मेरे सामने 4 बार गुरुजी लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बार अगर कर लूँ तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी, करने में क्या ही जा रहा है। तो संगत जी मैंने एक वो उपाय था नींबू का, जो कि मैं आज भी कर रही हूँ और बहुत छोटा और सरल उपाय है। तो हो सकता है गुरुजी किसी की हेल्प करना चाह रहे हों तो बहुत ही बस मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। एक नींबू जैसे ले लिया हमने, नींबू को मैं मंत्र जाप करके, सिर्फ मेन होती है श्रद्धा मन में होना चाहिए। तो मन में ये अरदास होती थी कि गुरुजी मेरे अंकल जी को या मेरे बेटे को आज भी कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे भी, और ये लगा लो संगत जी कि मेरे तो छोटे छोटे डॉगी हैं ना, उन पे भी मेरे गुरुजी की इतनी कृपा है कि अगर मेरे डॉगी को भी ना दवाई गोली काम नहीं करेंगी, अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं तो अपने डॉगी तक को चंदन टीका लगाऊंगी, जल प्रसाद पिलाऊंगी तो मेरा डॉगी ठीक हो जाता है। संगत जी मेरे डॉगी तक को इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज। तो आपको एक नींबू जैसे लेना है, नींबू को मैं 7 बारी मंत्र जाप करके सर के ऊपर से नीचे पैर तक उतार के पूरा एक बार में एक मंत्र और नींबू उतारा, फिर दूसरी बार में फिर पूरा मंत्र और फिर नींबू उतारा नीचे की साइड, ऐसे 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी से बोल के गुरुजी महाराज प्लीज़ देखिए जो भी परेशानी है, जो भी परेशानियाँ गुरुजी महाराज इस नींबू में ला के आप उसको भस्म कर दो। उस नींबू को फिर आपको गैस पे जला देना है और पूरी तरीके से जला देना है संगत जी। जितना वो नींबू फटेगा उतना आप सोच लो कि हाँ नेगेटिविटी है। कई बार तो नींबू पे चेहरा बन जाता है, कई बार आप देखेंगे आपकी गैस की जो लॉ होती है ना वो चेंज हो जाएगी संगत जी। और आप ये तो डेली भी कर सकते हैं। हमारे बच्चे को नज़र है, ये सारी चीज़ें, या कोई हारी बीमारी लग रही है, किसी को भी कर सकते हैं। अपने घर के नेगेटिविटी दूर करनी है तो भी आप अपने घर में से घुमा के ये चीज़ें रोज़ कर सकते हैं। और सैटरडे फ्राइडे करो तो और भी बेटर है, अमावस्या को करो, जो ये चीज़ें होती हैं होली दिवाली करो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो संगत जी ये जो उपाय है बहुत ही कारगर लगा मुझे, इससे काफ़ी आराम हुआ। दूसरा उपाय ये था कि जैसे एक छोटी सी मेरे सामने ये उपाय भी 3-4 बार आया तब मैंने सोचा कि अच्छा ये उपाय मेरे लिए ही गुरुजी ने भेजा है, मैं एक बार ये भी करके देख लेती हूँ। तो संगत जी ये उन आंटी जी ने बताया था कि जैसे वशीकरण होता है कि हमारे हस्बैंड की बच्चे की वशीकरण किया हुआ है और बुद्धि बांधी गई है, घर पे क्रिया करी गई है, ब्लैक मैजिक को मतलब वापस फेंकने के लिए, वापस हटाने के लिए, और जहाँ से आया है वहीं पे भेज देंगे गुरुजी उसको, इसके लिए उन आंटी जी ने बताया था। तो संगत जी मेरे अंकल के साथ भी यही सारी चीज़ें थी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था उस टाइम, क्या अच्छा क्या बुरा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना और एग्रेसिव हो जाना, अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, बहुत सारी ये चीज़ें थी। तो मैंने सिर्फ ये एक ही बार उपाय करा था संगत जी। इस उपाय के बाद मेरे अंकल जी को काफ़ी आराम हुआ, उन्होंने मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को समझना शुरू कर दिया और नेगेटिविटी का असर बहुत कम मतलब स्टार्ट हो गया, कम होना हो गया स्टार्ट। वो उपाय था कि थोड़ी सी पीली सरसों लेनी है और 7 काली मिर्च थी और 2 लौंग थी संगत जी, उनको हाथ में लेके गुरुजी को अरदास करना था। और वो मैंने क्या किया, मैंने तो और वैसे जिसकी तबीयत ख़राब है उनके ऊपर से उनको नीचे उतार भी सकते हैं, जैसे नींबू को उतारते हैं, मंत्र जाप करके 11 बार, 7 बार, 21 बार इस तरीके से, और 3 बार अरदास करी, गुरुजी महाराज प्लीज़ जो भी परेशानी है, जो भी किया कराया है, जो भी किसी ने जो भी भेजा है प्लीज़ उसको वहीं पे वापस भेज दो, प्लीज़ उसको वापस 3 बार ऐसे अरदास करके उसको कपूर लेके कपूर में उसको जला दो और जला के बाहर फेंक दो। और हाँ संगत जी वो नींबू का मैं बताना भूल गई, नींबू को जब जलाना है ना, जलाने के बाद उसको भी कूड़े में फेंक दो। और ऐसी चीज़ों को ऐसी जगह फेंका जाता है संगत जी कि कूड़े में ही फेंक दो कि किसी का और का पैर ना लगे, क्योंकि वो चीज़ें किसी और को नुकसान ना दें। संगत जी ये 2 उपाय मैंने, और एक जल प्रसाद, चंदन टीका प्रसाद, और जल में चंदन, हल्का सा चंदन टीका को डाल के मैंने अपने अंकल को पिलाया। और हम भी पीते हैं, आज भी पीती हूँ, मैं भी पीती हूँ संगत जी, जिससे कि कोई जैसे कहते हैं ना खिलाया पिलाया, किसी ने कुछ खिला दिया होगा तो उसकी काट हो जाती है चंदन टीका और जल प्रसाद से। तो संगत जी जिस किसी के भी घर में जो भी ये परेशानियां हैं तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जल प्रसाद को आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, दरवाजे पे छिड़क सकते हैं मंत्र जाप से,
करते करते, और मंत्र जाप अपने घर में चला के रखें, जो भी नेगेटिविटी है वो भागेगी। लेकिन ये नहीं है आपने आज किया तो हमें कल ही आराम होना चाहिए। संगत जी मुझे भी 1 साल लग गया अभी, वैसे तो मैं 20 सालों से इसी चीज़ से परेशान हूँ संगत जी, और लेकिन मेरा ये लगा लीजिए कि मैं 20 साल से परेशान हूँ। कितने ही तांत्रिक, कभी मैं बीमार होती हूँ, कभी मेरे अंकल, अभी मेरे अंकल ठीक हो गए ना संगत जी। अब मुझे ये लगा लो आप कि मुझे इतनी एकदम से मैं बीमार हो गई हूँ। मेरे अंकल जी की भी जॉब नहीं है, और अभी पिछले महीने से ही आराम, मतलब बिल्कुल ठीक जो हुए हैं मेरे अंकल जी पिछले महीने से हुए हैं। अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हाँ जून चल रहा है ना, पिछले महीने में ही ठीक हुए हैं। तो संगत जी ये लगा लो आप, अभी मैं इतनी बीमार हूँ कि मेरी प्लेटलेट कम है, मेरे को अचानक से पथरी, क्या कहते हैं उसको, पित्त की थैली में पथरी हो गई है, और प्लेटलेट कम, ब्लड में इन्फेक्शन, मतलब बिल्कुल बिस्तर में। तुरंत बोला डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कि इनका ऑपरेशन कराओ, और बीपी एकदम डाउन है, मतलब कंडीशन मेरी एकदम, मेरा जॉब वॉब सब छूट के मैं भी घर में हूँ उस टाइम। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने अगर चाहा तो मैं अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर आगे चल के शेयर करूँगी कि मेरी ये पित्त की थैली का मैं ऑपरेशन तो नहीं कराऊंगी। गुरुजी महाराज पे मुझे यकीन है कि मेरे गुरुजी महाराज ठीक करेंगे, और इसका मैं शुक्राना सत्संग आगे आपको बताऊंगी संगत जी। और अभी मैं इसी के साथ, शायद गुरुजी को अभी इतना ही बुलवाना था। दूसरा सत्संग भी मुझे बहुत अच्छा सत्संग है मेरा, वो मुझे शेयर करना था, लेकिन शायद इतना ही बुलवाना है। तो जय गुरुजी संगत जी, आप भी इस नंबर पे अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। और संगत जी ये पीछे से वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करें। आप भी इस चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जो भी मेरी पुरानी संगत अगर मेरे और हाँ एक चीज़ और मैं बताती हूँ संगत जी, बहुत अच्छी कि पिछले टाइम जब मैं यूट्यूब पे ही शुक्राना सत्संग आप लोगों के शेयर करती थी, तो उस टाइम मेरी जो संगत थी, तो मैंने उनको, जब मैं उनके अपलोड नहीं कर पा रही थी सत्संग, शुक्राना सत्संग, और तो मैं बड़ी परेशान थी। मैंने अपनी संगत परिवार को बोला कि सॉरी संगत जी, मैं आपके सत्संग अब अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और प्लीज़ मेरे लिए अरदास करें। तो संगत जी ये एक अरदास, जो संगत की अरदास होती है ना, वाकई उसका भी असर है कि आज मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं। और उन संगत का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। और जो वो मेरी पुरानी संगत जो भी सुन रहे हैं अगर इस मैसेज को, तो प्लीज़ अपना नेम और अपना कहाँ से हैं सुन रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर डालें, और अपने सत्संग शेयर करें। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।